हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। भगवत गीता का तीसरा अध्याय हम कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का अंतिम भाग हम आज करेंगे श्लोक नंबर 36 से श्लोक नंबर 43 तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोगों ने देखा किस प्रकार ये जो तीसरा अध्याय है कर्म योग, किस प्रकार भगवान एक एक सेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ये अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से, जहां पर अर्जुन पूछता है भगवान से कि बुद्धि योग, यदि भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग कर्म योग से श्रेष्ठकर है, तो क्यों कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए अथवा युद्ध करने के ऊपर इतना बल डाल रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कर्म योग की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि किस प्रकार कर्म करना कितना जरूरी है। शरीर पालन करने के लिए कर्म करना चाहिए। आत्मा जो है सक्रिय है, एक्टिव है। एक क्षण भी, कोई भी जीव एक क्षण भी बगैर कर्म किए रह नहीं सकता है। तो पहले सेक्शन में 1 से 9 में हमने इसके बारे में चर्चा किया। फिर 10 से 16 के बारे में भगवान कर्म कांड के बारे में बताते हैं, किस प्रकार हमको शरीर पालन के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। फिर 17 से 35 में तीसरे सेक्शन में हम देखते हैं कि किस प्रकार कर्म यज्ञ चक्र के बारे में बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, किस प्रकार हमको अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, अपने ड्यूटी को पालन करना चाहिए, अपने नियत कर्म को करना चाहिए। 17 से 35 में हम देखा। तो भगवान पहले कर्म कांड के बारे में बताते हैं। पहले शरीर आत्मा सक्रिय है, एक्टिव है, उसके बारे में बताते हैं। फिर कर्म कांड, यज्ञ का जो चक्र है, कैसे शरीर निर्वाह करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, उसके बाद उसके लिए बताते हैं। फिर सकाम कर्म के बारे में बताते हैं। सकाम कर्म माने अपने ड्यूटी के हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बताते हैं 31 नंबर श्लोक में कि जैसे जो भी व्यक्ति भगवान के आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता है, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक भगवान उसको लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि कर्म योग का असली मतलब जो है वो निष्काम कर्म करना है। एक ये प्रोसेस से बताते हैं, और दूसरा एक प्रोसेस भगवान इसमें बताते हैं कि जिस प्रकार शरीर निर्वाह करने के लिए, शरीर पालन करने के लिए भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। तो अन्न बारिश से उत्पन्न होता है। बारिश कहाँ से आती है? अन्न के लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, गीता भागवत इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे भी किसी भी मार्ग से कोई भी जाए, भगवान उसको भक्ति योग में, भक्ति के लेवल पे लेके आते हैं। प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है, और भक्ति पे लेके आते हैं। तो ये भगवान का, यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से समझें, अगर इस कर्म योग को हम अगर सही तरीके से समझें, तो ये भगवान का एक
आध्यात्मिक ट्रिक है, एक ट्रांसेंडेंटल ट्रिक है, जिससे वो मनुष्य को कर्म के भक्ति के लेवल पे, कर्म करते करते भक्ति के लेवल पे लेके आते हैं। तो यही चीज प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में अपनाया। किस प्रकार प्रभुपाद जी ने भी इसको किया, तो एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा ग्रंथ वितरण के ऊपर में, ये भगवत गीता वितरण के ऊपर में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में हमेशा प्रभुपाद जी ने जोर दिया है, एम्फोसिस किया है कि गीता पूरे विश्व में, भगवत गीता का ग्रंथ का वितरण होना चाहिए। तो एक बार दो भक्त प्रभुपाद जी के इस ग्रंथों को वितरण कर रहे थे बाहर अमेरिका में। तो एक वरिष्ठ महिला वहां पर आई और उन्होंने, वो एक भक्त जो है, जो ग्रंथ वितरण कर रहा था, वो कह रहा था कि ये ग्रंथ ले लो, ये बुक पढ़ने से, ये किताब, ये पुस्तक पढ़ने से जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो वहां पर एक बूढ़ी औरत वहां पर आई और उसने कहा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या ये पुस्तक पढ़ने से मेरे घर में बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? उस भक्त ने कहा, हाँ, आप ये पुस्तक को पढ़िए, आपके घर में बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके साथ जो दूसरा भक्त था, वो मन ही मन में सोच रहा था कि देखो ये कैसे झूठ बोल रहा है भाई, भगवत गीता पढ़ने से कैसे बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? तो उसने बोला कि ये तो झूठ बोल के किया, मुझे बात अच्छी नहीं लगी, मैं प्रभुपाद जी से इसका कंप्लेन करूंगा। तो ये लोग जब फिर वापस आते हैं, तो ये भक्त जो है प्रभुपाद जी के रूम में जाता है। प्रभुपाद जी उस समय अपने सेवक, प्रभुपाद जी का सेवक उनके प्रभुपाद जी के बॉडी मसाज कर रहा होता है। तो ये प्रभुपाद जी से शिकायत करता है कि प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमेशा एम्फोसिस दिया, जोर दिया, दबाव दिया इस बात पे कि कभी भी झूठ बोल के ग्रंथ को वितरण नहीं करना चाहिए। तो इसने कहा कि देखो प्रभुपाद जी, इस फलाने डिवोटी के साथ में आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, तो वहां पर ऐसा ऐसा हुआ, इसने झूठ बोला, झूठ बोल के ग्रंथ वितरण किया है, तो आप ये देखिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं इस बात को समझ लेता हूँ अपने हिसाब से। तो जैसे ये भक्त प्रभुपाद जी के रूम से बाहर गया, तो प्रभुपाद जी अपने सेवक को बताया, देखो कितना बड़ा बेवकूफ है ये, इसको अभी तक गीता के बारे में नहीं समझ में आया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब अपने धाम की बारे में बताते हैं, तो कहते हैं न तद भासयत सूर्यो शशांको न पावक। वो जो व्यक्ति मेरे धाम में आता है, वो कभी दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। और मेरे धाम में क्या है? मेरे धाम में न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब भगवान के वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो जो व्यक्ति, अगर ये महिला जिसने ये ग्रंथ लिया, अगर वो इस ग्रंथ को, गीता को पढ़ती है, शुद्ध भक्ति करती है और भगवधाम चली जाती है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रभुपाद जी ने ये आध्यात्मिक ट्रिक से कैसे ग्रंथों को वितरण करना सिखा। तो ये प्रभुपाद जी के जो मूड को समझता है, वो इस ग्रंथ को, भगवत गीता की महिमा को समझ पाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के मूड को समझते हैं और उसी मूड से वो प्रचार भी करते हैं। वही मूड वो अपने भक्तों में भी, अपने शिष्यों में भी देना चाहते हैं, और हमारा फर्ज है कि हम प्रभुपाद जी के इस मूड को ग्रहण करें। तो यही मूड यहाँ पर कृष्ण भी दे रहे हैं इस कर्म योग के अध्याय में, कि किस प्रकार कर्म करते करते, पहले कर्म कांड के बारे में बताते हैं, फिर सकाम कर्म पे लेके जाते हैं, सकाम कर्म से निष्काम कर्म में लेके जाते हैं, और निष्काम कर्म मतलब भक्ति योग के स्तर पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अर्जुन,
तो समझ गया कर्म कांड के बारे में। अब अर्जुन की कर्म करना कितना जरूरी है अर्जुन ये समझ जाता है, और तुरंत ही अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछता है 36 नंबर श्लोक में कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो हम कर्म करते हैं, क्या सही है क्या गलत है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत कार्यों में, पाप कर्मों में लग जाते हैं, ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे लगता है कि उसको सब कुछ ज्ञान मिलने के बावजूद भी वो ऐसे कार्य करता है जो कि पाप कर्म है, अगर जानबूझ के करता है तो ऐसा क्यों होता है? अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर उसका उत्तर बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनेमि वैनिनम। कहते हैं काम एष क्रोध एष, ये रजोगुण, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण है। रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो काम के ऊपर बहुत बल यहां पर देते हैं, क्योंकि काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है? तो यहां पर काम, हम लोग अक्सर जब हम लोग काम का वर्ड, काम ये जो शब्द यूज होता है, जिसको हम लोग और अगर एक्सपैंड करें तो काम वासना ज्यादा होता है। तो काम वासना मतलब सेक्स लाइफ के ऊपर में आता है, परंतु यहां पर काम का अर्थ है इंद्रिय भोग। ये काम का मतलब केवल सेक्स लाइफ नहीं है। यहां पर काम का अर्थ है इंद्रिय भोग। हम लोग संभोग में लेते हैं, पर एक्चुअली ये इंद्रिय भोग है। किसी भी प्रकार का भोग जो इंद्रिय तृप्ति करता है, भगवान से अलग होके किसी भी प्रकार का भोग अगर कोई जीवात्मा करता है तो उसे यहाँ पर काम कहा जाता है। और ये काम फिर बाद में क्रोध में कन्वर्ट होता है। जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी क्रोध में कन्वर्ट होता है। जब काम से संतुष्टि नहीं होती है, कोई चीज पाने की इच्छा होती है, उसको पा नहीं पाते हैं, तो उससे भी क्रोध उत्पन्न होता है। एक्सेस हो जाता है तो भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये काम वासना जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो अब ये काम है, तो अब इससे कैसे बचा जाए? तो यहां पर भगवान बताते हैं एक्चुअली काम वासना है क्या चीज है। तो एग्जाम्पल से, यहां पर उदाहरण से भगवान समझाते हैं कि जिस काम के भी 3 अलग अलग लेवल यहां पर होते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रू गर्भाशय से आवृत रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो अलग अलग मात्राओं में इस काम को समझना चाहिए। सबसे क्लियर क्या रहता है? अग्नि धुएं से। जैसे हम देखते हैं कहीं पर भी अग्नि जल रही होती है और आसपास उसके बहुत धुआं हो जाता है, परंतु धुएं के बीच में भी हम देख सकते हैं कि कुछ वहां पर ज्वलित एक रोशनी आ रही है वहां से। तो एक ऐसा लेवल हो गया जहां पर हम काम वासना को और भोग को, दोनों को देख पा रहे हैं। तो एक ऐसा लेवल हुआ। दूसरी मात्रा है दर्पण धूल से। जिस प्रकार दर्पण, आईने में धूल जम जाती है तो आईना में हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो एक वो मात्रा हो गई काम की कि पूरा धूल, इतना मोटा धूल का एक लेयर जमा रहता है उस पर, तो हम आईने में कुछ देख नहीं पाते हैं। पर दिखता है, आईना का फ्रेम दिखता है, लेकिन आईना नहीं दिखता। पता रहता है कि हाँ, इस धूल को साफ करने से आईना आ जाएगा। तो एक काम की मात्रा ये होती है। और तीसरी जो सबसे ज्यादा प्रबल काम की जो मात्रा होती है वो होता है भ्रूण में गर्भाशय। जिस प्रकार
गर्भवती स्त्री के पेट में जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उस शिशु को हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो गर्भ के अंदर रहता है। तो वो इतना मोटा, समझ लिए काम वासना का इतना मोटा लेयर है, इतनी अधिक मात्रा में काम वासना की हम उसको देख नहीं पाते हैं। ये तीन अलग अलग है। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत कुछ बताते हैं कि जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, हम लोग यहाँ पर दूसरे लाइन में आते हैं, जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। तो थोड़ी बहुत कृष्ण भावनामृत हम में आती है, जिस प्रकार धुएं के बीच में हम अग्नि को देख रहे हैं, वैसे ही हालात भले हम काम वासना में हो, पर हम थोड़ी बहुत हमारे में कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है तो वो दिखता है। तो यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यहां पर ऐसे बताते हैं। और दूसरा लेवल है जहां पर आईना का बताया जाता है, वो उसकी तुलना पशुओं से की जाती है। पशु पक्षियों में जिस प्रकार काम वासना रहती है वो किया जाता है। और तीसरा जो लेवल है जहां पर एकदम बहुत निम्न चेतना होती है, नीचे वाली चेतना होती है, वो होती है पेड़ों में। तो उसका कंपैरिजन वहां पर वैसे काम वासना के साथ किया हुआ है जिस प्रकार गर्भ में शिशु रहता है, तो उस मात्रा में काम वासना होती है, तो उसको वैसी योनि भी फिर लेनी पड़ती है। तो यहां पर अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं से को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता सकता है। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हम डिसिप्लिन लाइफ, कृष्ण भावनामृत में एक डिसिप्लिन लाइफ, कृष्ण भावनामृत का डिसिप्लिन अगर फॉलो करते तो हम अपने जीवन को एक मकसद दे पाते हैं। आगे बताते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। तो हम लोग एक्चुअली में ज्ञानमय है क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान सच्चित आनंद है तो हम लोग भी सच्चित आनंद है, परंतु जैसे ही हम इन गुणों के संपर्क में आते हैं तो ये हमारा ज्ञान जो है ढक जाता है। हमारी चेतना, हमारी जो शुद्ध चेतना है वो कंटामिनेटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। किससे? ये काम रूपी शत्रु से हमारी चेतना जो है ढक जाती है और हम इन तीन गुणों के प्रभाव में आके कृष्ण भक्ति नहीं करते, कृष्ण को भूल जाते हैं। तो हमको चाहिए कि हम धीरे धीरे जैसे अग्नि को, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जब अग्नि नई नई स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा धुआं, जैसे आप कोयले में आग लगाएंगे, हम लोग पुराने जमाने में देखते हैं कैसे उस सिगड़ी में जो है रोटी वगैरह सेकते थे, कोयले में थोड़ा सा अग्नि देते हैं तो कितना पहले बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, परंतु जैसे हम उस अग्नि को हवा देंगे, हवा देते देते अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और धुआं कम जाता है। तो वैसे ही शुरू में ये अग्नि जो है ना धुएं से ढकी रहती है, तो हमारी जो शुद्ध चेतना है वो इस काम वासना से ढकी रहती है। और जैसे ही हम काम वासना को खत्म करते हैं और वो जो धुआं खत्म होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो कृष्ण भावना में जब प्रज्वलित होती है, ज्यादा हम भक्ति करते हैं, ज्यादा साधना करते हैं, ज्यादा भक्ति में सेवा करते हैं,
तो अग्नि जो है, हमारी चेतना जो शुद्ध है वो और प्रोमिनेंट हो जाती है, और अशुद्ध चेतना जो धुआं है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये चीज भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। तो उसका सलूशन भी भगवान बताते हैं। फिर बताते हैं इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब ये काम वासना रहती कहां पर है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में इस काम का निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और बुद्धि में ये काम वासना रहती है, जिससे हम मोहित हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इस ज्ञान को हम ढक देती है और हमको मोहित कर लेती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इंद्रियों को वश में करना है सबसे पहले, क्योंकि इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है। तो सबसे पहले हमको इंद्रियों को वश में करना है। अगर हमको काम वासना को कंट्रोल करना है, इस काम का को दमन करना है, तो हमको इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। फिर कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर। तो यहाँ लेवल बताते हैं कि इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियां जो काम वासना की जो निवास स्थान है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो ये अलग अलग लेवल पे इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब जड़ पदार्थ, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिर मन, मन सूक्ष्म होता है, इमोशनल होता है। फिर बुद्धि, वो भी सूक्ष्म होती है, इंटेलेक्चुअल है। और आत्मा, वो भी जो है सूक्ष्म है और वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो ग्रॉस माने कि स्थूल, इंद्रियां स्थूल लेवल पे है। तो स्थूल, सूक्ष्म जो मन और बुद्धि जो सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म जो आत्मा है, इन चारों के बारे में भगवान यहां पर बता रहे हैं कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो स्थूल से ऊपर श्रेष्ठ, स्थूल से ऊपर जो श्रेष्ठ है वो मन है, जो कि सूक्ष्म है। मन से भी बढ़कर बुद्धि है, जो भी सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म शरीर है। और इनके ऊपर भी एक है, वो है आत्मा, जिसके ऊपर ये दोनों ढका हुआ। आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर फिर एक स्थूल शरीर है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो आत्मा है, और बाकी जो है ये कवरिंग है, जो रजोगुण से या प्रकृति के 3 गुणों की ये कवरिंग है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो यहां पर फिर आगे बताते हैं, इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावन से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो सबसे पहले यहां पर क्या बताते हैं, ये प्रोसेस बताते हैं भगवान। भौतिक इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना है और बुद्धि। पहले तो अपने आप को, ये मत समझो, पहले अपने आप को अलग करो। मतलब कि आत्मा जो है, ये भौतिक इंद्रियां जड़ पदार्थ है, स्थूल शरीर है, मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर है। तो इनको, भौतिक शरीर को, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को आत्मा से अलग समझो। तो पहले अपने आप को इनसे अलग करो, इनसे परे जानकर फिर क्या करना है, पहले तो अलग करना है, आत्मा को शरीर से अलग करना है, जड़ पदार्थ से अलग करना है, अलग समझना है, अलग करना है। फिर मन को सावधानी से आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी, तो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। ये हम यहाँ पर भगवान स्पष्ट मेंशन कर रहे हैं कि हम किसी भी भौतिक शक्ति द्वारा मन को, इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में नहीं कर पाएंगे।
हमको इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति ही चाहिए। भगवान एकदम स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब ये आध्यात्मिक शक्ति है क्या? ये आध्यात्मिक शक्ति स्टार्ट होती है जीवा से, मतलब कृष्ण प्रसाद से। जब हम कृष्ण को अर्पित करके प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, कृष्ण का उच्छिष्ट अगर ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे इंद्रियों को और हमारी आत्मा को, वो फूड जो है, वो प्रसाद जो अफेक्ट करता है, हमको इंद्रियों को वश में करने में सहायता करता है। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो श्रवण से हमारा मन कंट्रोल में आता है, बुद्धि द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। जब हम कृष्ण कथा करते हैं या कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, तो दोनों ही केस में हम अपने मन को वश में कर पाते हैं, मन को स्थायी कर पाते हैं, मन को एकाग्र कर पाते हैं और ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं या उस कथा का कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि भी कार्य आती है। क्योंकि भगवान की कथा का स्मरण करना, उनको बोलना, उनको ध्यान पूर्वक समझना, उसके लिए बुद्धि की भी जरूरत है। तो मन और बुद्धि से वश में आता है कृष्ण कथा से। और फिर जब हम भगवान के दिव्य नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वो भी हमको, जब भी हमको सहायता करता है हमारे मन को एकाग्र करने में, मन को वश करने में, हमको वो भगवान का दिव्य नाम सहायता करता है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति, ये तीनों जो है, भगवान का प्रसाद, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। तो कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, ये तीनों भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है जो हमको इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतने में सहायता करती है। तो अगर हम में से कोई भी इसमें से एक भी एस्पेक्ट को मिस करता है, तो उसके लिए प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कृष्ण का प्रसाद खाना, जैसा चखेंगे वैसा बकेंगे। अगर कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो कृष्ण के नाम का जप भी कर पाएंगे, कृष्ण नाम का कीर्तन कर पाएंगे, कृष्ण कथा कर पाएंगे। अगर प्रसाद नहीं कर लेंगे, तो हमारे मुंह से कृष्ण नाम भी नहीं निकलेगा। तो कृष्ण नाम करने के लिए प्रसाद खाना जरूरी है, कृष्ण कथा करने के लिए भी प्रसाद खाना जरूरी है। तो सब चीज एक दूसरे के साथ मिलके पूरा पैकेज बन के ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, इस काम रूपी शत्रु का दमन कर सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। कृष्ण यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं, मतलब दूसरा कोई भी प्रोसेस, हम कोई भी दूसरा यौगिक प्रोसेस ले लें, कोई भी प्रोसेस काम नहीं आएगा। केवल कृष्ण भावनामृत की जो शक्ति है, वही हमको 100% इफेक्टिव, 100% कार्य करने वाला जो है, वो है आध्यात्मिक शक्ति, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा। यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। तो ये, लेकिन अभी भी ध्यान दीजिए, ज्ञान योग ही चल रहा है। तो ये कर्म योग का अध्याय ये चल रहा है। तो कर्म योग में भी अपनी इंद्रियों को वश में करके कर्म करना, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हम गलत कार्य भी करते हैं, पाप कर्म में लुप्त हो जाते हैं, तो पाप कर्म में क्यों लुप्त होते हैं, उसका भगवान यहाँ पर रीजन बता रहे हैं। और पाप कर्म से कैसे बचें, उसका भी सोल्यूशन हमको यहाँ पर बता दो। ये कर्म योग में ही आता है अभी भी। तो कैसे, किस प्रकार कर्म योग एक्चुअली में भक्ति योग है, भगवान यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसी से ही अब ये कैसे होगा, इसके बारे में भगवान अगले अध्याय में इसको कनेक्ट करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम जब देखेंगे, चौथा अध्याय जहां पर स्टार्ट होता है, तो ये है दिव्य ज्ञान। तो कैसे ये ज्ञान हमको मिलेगा, ताकि हम कैसे अपने आपको, इंद्रियों को, ये आध्यात्मिक शक्ति हमको कैसे मिलेगी, उसके बारे में भगवान अगले चैप्टर में हमको बताएंगे, 4th चैप्टर में। क्योंकि ये 3rd चैप्टर का एक कंटिन्यूएशन है, 4th चैप्टर भी।
यहाँ पर कर्म योग के बारे में बता दिया है, वहां पर अभी भगवान दिव्य ज्ञान देने वाले हैं कि कैसे ये जो आध्यात्मिक शक्ति हमको कैसे मिलेगी, उसके बारे में भगवान बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इसको यहीं पर ही रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ, तो हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।